बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं MK विद शाहिद खान। पिछले लेक्चर में हमने डिस्क्रीट मैट्रिक को शो किया कि डिस्क्रीट मैट्रिक जो है वो मैट्रिक के एग्जाम को सेटिस्फाई करता है और वो एक हमारे लिए एक नॉन एम्प्टी सेट को मैट्रिक स्पेस बनाता है। आज की वीडियो में हम काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे और उसी के ज़रिए हम फिर मिन्काउस्की इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे और मिन्काउस्की के ज़रिए हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए जाएंगे। इसकी अहमियत यह है कि आर स्क्वायर पर हमने जो मैट्रिक डिफाइन किया था तो हमने बहुत डिफिकल्ट तरीके से वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी साबित की। तो ये इनइक्वालिटीज हमारे लिए उस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करने में मदद देती है। तो हम आएंगे आप काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की तरफ। लेमा काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसके स्टेटमेंट जो है वो ये है कि लेट x और इसके n कोऑर्डिनेट है और y एक दूसरा एलिमेंट है जिसके भी n कोऑर्डिनेट है और ये दोनों एलिमेंट जो है ये हम ले लेंगे या Rn से या Cn से। तो ये इनइक्वालिटी ये जो है सेटिस्फाई करती है और ये है कि xi yi mod summation k is equal to 1 up to n is less than or equal to summation k is equal to 1 up to n xk square whole 1 over 2 multiply by summation k is equal to 1 up to n yk mod square whole 1। ये इस इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए लेट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल। अगर ये दोनों जीरो होंगे तो फिर ये सेटिस्फाई करेगी। तो हम कहते हैं कि नॉन जीरो के लिए हम ये प्रूव करेंगे। तो सेटिंग हम करेंगे कि लेट ai इज इक्वल टू xi स्क्वायर डिवाइड बाई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर और हम bi को ले लेते हैं yi स्क्वायर डिवाइड बाई y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर। और हमें कैलकुलस से ये मालूम है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा इसके अरिथमेटिक मीन से। तो अब इस इक्वेशन में ये इनइक्वालिटी में ये दो वैल्यूज हम पुट करते हैं तो xi और yi की मल्टीप्लिकेशन से उस पर जो रूट है वो ख़त्म होगा xi स्क्वायर और yi स्क्वायर से और ये रूट नीचे वाले हिस्से पर जो है वो बरकरार रहेगा और वो कुछ इस तरह होगा। क्योंकि ये सम है तो हम समेशन में ले लेते हैं। समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n x k स्क्वायर और ये दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो इस पर भी 1/2 होगा और उस दूसरे वाले पर भी 1/2 आएगा। दूसरी तरफ जो है हम 1/2 बाहर ले लेते हैं और ai और bi को हम सम करेंगे तो xi स्क्वायर डिवाइड बाई x1 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर डिवाइड बाई y1 अप टू अगर हम इसमें कुछ इस तरह लगाए समेशन लगाए इसकी जगह तो एक चीज़ है समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n xk स्क्वायर एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n yk स्क्वायर।
अगले स्टेप के लिए हम इस तरह करते हैं कि दोनों साइड को समेशन अप्लाई करते हैं इस पर k इज इक्वल टू 1 अप टू n समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो समेशन में जो है ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिर कॉमन है आ जाएंगे तो बाहर निकलेंगे और इस पर समेशन अप्लाई होगा। तो ये कुछ इस तरह होगा कि समेशन हम इस तरह अप्लाई करेंगे डायरेक्टली x1 y1 x2 y2 और इस पर मॉड है और नीचे जो है वो इस तरह है कि समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n x k स्क्वायर होल 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय y k होल स्क्वायर 1 ओवर 2 और लेस देन और इक्वल टू ये लगाएंगे तो 1 ओवर 2 और एक चीज़ इस पर समेशन काम नहीं करता तो ये इस तरह आएगा कि 1 ओवर 2 समेशन इस पर अप्लाई करेंगे तो इस तरह आएगा कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn और डिवाइड बाई समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n xk स्क्वायर। अगर इसकी जगह हम भी समेशन लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। k इज इक्वल टू 1 अप टू n एक्स के स्क्वायर और प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n वाई के स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n वाई के स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे है, 1 और 1 जो है हमारे पास 2 आएगा तो ये कुछ इस तरह होगा कि समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, इसको फिर समेशन में ले लेते हैं x के y के इज लेस देन और इक्वल टू और होल डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 1 अप टू n x के स्क्वायर होल 1 ओवर 2 एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n y के स्क्वायर होल 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 है दूसरी तरफ और यहाँ 1 प्लस 1 2 आएगा और 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो ये 1 आएगा और इस चीज़ को जो है उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n x के y के मान इज लेस देन और इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n x के स्क्वायर होल 1 ओवर 2 एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n y के मान स्क्वायर होल 1। तो हमने ये प्रूव किया कि ये का हिस्वाज इनइक्वालिटी है और ये उसकी स्टेटमेंट थी। तो हमने इस प्रोसीजर से इसे प्रूव किया कि ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू है। अब हम काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी पर एक एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल कुछ इस तरह है कि ये रियल नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको इन कोऑर्डिनेट को समेशन लेकर इस पर स्क्वायर लिया जाए तो ये लेस देन और इक्वल टू आएगा एन टाइम अगर अकेले एक ही नंबर पर स्क्वायर लेते हुए उसको सम किया जाए। तो अब हम इसे काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी से प्रूव करेंगे। काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी कुछ इस तरह है, प्रूव एस काशी-श्वार्ज inequality states x k y k summation k is equal to 1 up to n is less than or equal to summation k is equal to 1 up to n x k mod square whole 1 over 2 and multiply by summation k is equal to 1 up to n y k mod square whole 1 over 2। तो ये अकेले x1 x2 xn है तो हम इस तरह करते हैं कि yk की जगह हम 1 पुट करेंगे काशी-श्वार्ज में लेट yk इज इक्वल टू 1। तो ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह बन जाएगी कि k इज इक्वल टू 1 अप टू n xk लेस देन और इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n xk स्क्वायर होल 1 ओवर 2 और ये आ जाएगा हमारे पास k is equal to 1 up to n 1 square and whole 1 over 2।
तो समेशन ऑफ 1 और ये n तक है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 + 1 + 1 2 होल 1 1 2। तो जब हम एक चीज़ को 2 टाइम जमा करते हैं तो वो 2 टाइम आता है। अगर 3 जमा करते हैं एक जैसे नंबर को तो 3 टाइम आता है। तो 1n टाइम जमा हुआ है, तो ये हमारे पास n × 1 आ जाएगा और होल 1 होल 2 आ जाएगा। तो ये मतलब इसका ये है कि n अंडर द रूट हो जाएगा। तो ये इस समेशन 1 ओवर 2 की जगह हम लिख लेते हैं n अंडर द रूट। और जब हम इन दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो समेशन k = 1 up to n x के होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, और इस पर होल स्क्वायर ले लेते हैं तो ये n आ जाएगा और ये स्क्वायर 2 से जो है वो अपने आप को कैंसिल करेगा। तो k = 1 up to n x के स्क्वायर, और इसको जो है हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर स्क्वायर इसमें नहीं है, ऊपर जो है स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू n, और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया। आखिर में आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन साथ में क्लिक कीजिए ताकि आपको बर वक्त नई वीडियो मिल सके, और अपनी कीमती राय कमेंट कीजिए ताकि हम अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। वस्सलाम।